नमस्ते, मैं मधु। और आज का मेरा टॉपिक है, जब आप आपके ट्विन फ्लेम जर्नी में डीप सेपरेशन देखते हो तो फिर क्या आपको ये जर्नी छोड़ देना चाहिए, या तो फिर गॉड का गाइडेंस क्या है, मैं इस जर्नी में शेयर करना चाहता हूँ। इस जर्नी में ये आपको बार बार एक्सपीरियंस होता होगा कि अचानक से ट्विन फ्लेम ने अबांडन कर लिया, या आपके जर्नी में चलते चलते कुछ तो ऐसा होता है जो अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं हो, इससे आगे जर्नी पॉसिबल नहीं है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल, इट्स लाइक डेड एंड है। तो ये हर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हर किसी को देखने को मिलता है। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देर इज़ नो डेड एंड जब ट्विन फ्लेम रिलेशन की बात आती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशन ही बैठा हुआ है फाउंडेशन पे गॉड एंड लव के। तो जब लव एंड गॉड इज योर फाउंडेशन तो उसका डेड एंड नहीं होता है, गॉड का कोई डेथ नहीं होती है या लव की कोई डेथ नहीं होती है। तो जो एक्सपीरियंस होता है कि इल्यूजन के ऐसा लगेगा कि नहीं, इससे आगे तो और कुछ ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है, ऐसा लगेगा जैसे आप एक वॉल को हिट कर रहे हो बार बार, एंड यू आर नॉट एबल टू मूव थ्रू इट। चाहे कुछ भी आप बाहर कर लो, आपको बाहर के सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं दिखता है, या आपके ट्विन फ्लेम में कोई बदलाव नहीं दिखता है। तो ये सिचुएशन में आपका माइंड, आपका सोच एक डार्क टनल के थ्रू जाता है। तो उस टाइम पे ऐसा लगेगा जैसे कोई रास्ता ही नहीं है, इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो इस पॉइंट पे सिर्फ इतना गाइड करूँगा कि होल्ड द हैंड ऑफ गॉड। जितना भी ईगो लाउडली बोले कि सेपरेशन हो गया है, इससे आगे कोई पॉसिबल नहीं है, उस वॉइस को मत सुनिए। रादर यू होल्ड ऑन टू गॉड एंड द ट्रूथ कि ट्विन फ्लेम हारमोनियस यूनियन ही आपका गोल है और आप उससे पहले क्विट नहीं करोगे, राइट। और ये जो भी डार्क सिचुएशन या ब्रोकन सिचुएशन आता है, अंदर से लगेगा कि ओके मुझे ज़ोर से शॉक लगा, या आपके ट्विन फ्लेम ने ऐसा कुछ मिरर किया जो आपको काफ़ी डीपली हर्ट किया या डीपली ट्रिगर किया। सो जस्ट नो दैट कि वो चीज़ आपके अंदर हील होने के लिए आया है, और एक ब्लॉक हील होने के लिए आया है। और जो आपको ऐसा लगता है कि अभी सब ख़त्म हो रहा है, तो कुछ भी ख़त्म नहीं हो रहा है, इट्स जस्ट ए ब्रेक डाउन। और हमेशा कोई भी कॉन्शियसनेस में ऐसे ब्रेक डाउन होते हुए दिखेगा तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि गॉड कुछ तोड़ रहे हैं, क्योंकि गॉड वहाँ पे कुछ और अच्छा बनाना चाहते हैं, उसे कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू जाते टाइम जितना जल्दी आप अपने को संभालोगे, यू होल्ड ऑन टू फेथ, यू होल्ड ऑन टू लाइट, आपको इस सिचुएशन के थ्रू मूव करना काफ़ी आसान होगा। And slowly as you just love yourself, as you just hold your peace, you will move through it easily and quickly. Okay, इस process में you are going to learn how to hold faith. You need like just blind faith and have faith in your creator कि वो आपको, जब आपने चूज़ किया है हारमोनियस यूनियन, तो आपके लाइफ में, आपके सिचुएशन में ऐसे ही चीज़ें होंगी जो आपको सिर्फ आपके हारमोनियस ट्विन फ्लेम की तरफ ही लेके जाएगा। मेरी लाइफ में ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आए जहाँ पे मुझे लगा कि सब ख़त्म हो गया, इससे आगे और कुछ नहीं। ऐसा लगे कि डार्क डिप्रेशन, लाइक डार्क सोल ऑफ नाइट अगेन एंड अगेन जैसे आ रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। बट ओनली जब मैं आज उस सिचुएशन को देखता हूँ, मुझे दिखता है कि यस, मैंने उस टाइम पे कोई एक बड़े से ब्लॉक को अपने अंदर ख़त्म करते हुए, एक बड़े इल्यूज़न को पर्दा हटाते हुए मैं आगे आया हूँ, राइट। सो सेम चीज़ मैं आप लोगों को भी गाइड करूँगा कि यस, जब आप उस टाइम पे गुजरते हो तो ऐसा लगेगा कि जैसे सब टूट रहा है, सब बिखर रहा है, सब ख़त्म हो रहा है, और आपको इनविटेशन भी मिलेगा कि छोड़ दो, क्विट करो, लेकिन अगर आप सिर्फ एक फेथ को पकड़ के रखोगे और क्विट नहीं करोगे, यू विल ट्रांसेंड, आप ट्रांसेंड कर जाते हो वो सिचुएशन, एंड देन यू विल ओपन अप टू द नेक्स्ट वाइब्रेशन। लेकिन उस टाइम पे अगर आपने ट्रांसेंड और चॉइस नहीं कर पाए, देन आप फिर से वापस जाते हो ओल्ड वाइब्रेशन में, एंड देन इट टेक्स अनदर साइकिल टू कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, सो यू कैन चूज आइदर वे कि आप बार बार वो साइकिल को रिपीट कर सकते हो, या तो फिर आप जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ रही है, टेक योर सपोर्ट, क्लेम ऑल योर सपोर्ट, ऑल योर एनर्जी, कि आप उसको तोड़ते हुए आगे जाओगे। और जितना आप वो कर पाओगे, उतना आपके अंदर की जो स्ट्रेंथ है, आपकी इनर पीस, आपका इनर स्ट्रेंथ, आपका करेज एंड ऑल दिस एनर्जी लव इज़ गोइंग टू ग्रो, आपके अंदर वो ग्रो करेगा, अवेकन होगा। एंड दैट इज़ द होल पर्पस कि आप आपके
फुल अवेकेंड सेल्फ में जाना चाहते हो, फुल पोटेंशियल में जाना चाहते हो, एंड दैट इज़ द वे टू हारमोनियस यूनियन के यू नीड टू बी कंप्लीट विद इन योर सेल्फ, राइट। सो तो ये चीज़ों को देख के आप डरिए मत। ईगो का आवाज़ लाउड हो सकता है, बट इफ़ यू होल्ड ऑन टू गॉड, कोई भी आपको पीछे नहीं हटा सकता, कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता है। एंड ऑल दैट यू नीड इज़ जस्ट ए इनर करेज कि नहीं, इस डर को मैं पीछे छोड़ते हुए आगे जाऊँगा या आगे जाऊँगी, और मुझे चाहिए थोड़ा सा जिद भी लगता है कि नहीं मुझे चाहिए गॉड, है ना, आई चूज़ माई हारमोनियस यूनियन। मैं ये चाहे ईगो कितना भी लाउड बोले, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू इट, आई एम जस्ट गोइंग टू बिलीव, आई एम गोइंग टू होल्ड ऑन टू इट, एंड आई चूज़ माई हारमोनियस यूनियन, आई चूज़ माई ट्विन फ्लेम। आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है कि कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट दिखाए कि मैं आई डोंट लव यू, मैं छोड़ के चला जाऊँगा एंड एवरीथिंग, बट दैट इज़ वेयर यू नीड टू होल्ड ऑन। इसलिए आपके अंदर वो पावर, इसलिए डिवाइन फेमिनाइन इज़ लाइक ए दैट पावरफुल सिंबल, पावरफुल वॉरियर, कि वो ईगो को, वो सेपरेशन को एक्सेप्ट नहीं करती है, वो परफेक्ट फेथ में गॉड के साथ परफेक्ट अलाइनमेंट में रहती है कि दैट यस आई चूज लव, एंड देन दैट इज़ वेर यू डिफीट ऑल दिस इल्यूजन, और you manifest your harmonious union, your true love, your true romance. So go for your true romance. Thank you.